हेलो बच्चों, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th विज्ञान भौतिकी चैप्टर 2 प्रकाश का परावर्तन से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को एक-एक करके और अपनी सरल भाषा में देखेंगे क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चूंकि 25 सेंटीमीटर से नजदीक की वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का उपयोग उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करते रहिएगा जिससे आपको भी क्वेश्चन याद होता रहे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? यानी किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस को, इनमें से कोई नहीं। यह मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यह मोस्ट इंपोर्टेंट, यह वीवीआई है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो हम जानते हैं क्षमता यानी P इक्वल टू होता है 1/f। इसमें फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो 1 वाट है 20, तो इसको 30 सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 2 पंचे 10 यानी 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। 5 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? यानी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह बहुत बार पूछा गया यह प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यानी किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? जिस प्रकार दर्पण में उत्तल दर्पण बनाता है, उसी प्रकार लेंस में अवतल लेंस बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? यानी पूछ रहा है म्यू इक्वल टू कितना होता है? तो साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है? यानी एम इक्वल टू क्या होता है? माइनस वी बाई यू। चूंकि यह अवतल लेंस है इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस वी बाई यू। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा? यानी क्षमता दिया हुआ है, यानी P इक्वल टू दे दिया है। P इक्वल टू कितना है? 2। तो यानी अब पूछ रहा है फोकस, यानी P इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे इक्वल टू कितना हो गया? 2। इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 2। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितने, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 00, यानी 2 पंचे 10 यानी 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है? 1 सेंटीमीटर है तो 1 ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, यानी एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं? उत्तल लेंस में कहाँ रखेंगे? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी के दोगुनी दूरी कहने का मतलब वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो कांच का उपयोग किया जा सकता है, जल का भी उपयोग किया जा सकता है, प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग कभी नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण, यानी अपवर्तन कोण कितना डिग्री का? जब लंबवत होता है तो वहां पे 0 डिग्री का एंगल बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण कोण हो तो कोणीय विचलन होगा, यानी आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण दोनों हो तो कोण विचलन कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा I माइनस आर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, यानी दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है। चूंकि यह लंबवत बढ़ता है तो क्या होता है, तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, यानी पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम क्यों पड़ता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। अपवर्तन तो 100% होता है। कैसा होता है? तब प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, तब प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है, इसीलिए वहां पे अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो हमेशा अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। तब वह कहाँ पे मुड़ता है? तब प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर किरण किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म के आधार की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी किसी बिंब वस्तु से निकल कर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाश केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब बिंदु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्लास्टिक, पानी, मिट्टी, कांच। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? कांच की समतल पट्टी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उत्तल लेंस ही बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक माध्यम से जितना अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिनका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो दोनों साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है। तो साइन आई बटा साइन आर किसके बराबर होता है? तो n2 अपॉन n1 के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बेंजीन का अपवर्तनांक होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI यह क्वेश्चन है। बेंजीन का अपवर्तनांक होता है, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बेंजीन का अपवर्तनांक होता है 1.30। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है, खनिज नमक का अपवर्तनांक कितना होता है?
तो 1.54 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु वस्तु किसी स्थिति पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर यानी समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस दूरी के दुगुनी पर होगा यानी वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। जैसे फोकस और लेंस के बीच आया तो वैसे ही हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण क्या है। तब प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2f2 पर यानी 2f पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, बाइफोकल लेंस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगुनी के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस को डॉट लेंस भी कहा जाता है, यानी उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है, तो फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, फोकस दूरी के 3 गुना द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस दूरी एवं दुगुनी फोकस दूरी के बीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है। क्या संबंध होता है, आई बराबर आर, आई छोटा है आर से, आर बड़ा है आई से, आई बराबर 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर हमेशा बड़ा होता है आई से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, कांच में, वायु में, शून्य में, ए और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में सबसे अत्यधिक होती है यानी शून्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तब R1 बराबर R2, R1 छोटा है R2 से, R1 बड़ा है, R1 छोटा है R2 से, या R1 बड़ा है R2 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R1 जो है वो छोटा है R2 से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है, तब वह लेंस कौन सा होगा, वह दोनों ही उत्तल है, उत्तल दर्प
दर्पण उत्तल परंतु लेंस अवतल, दोनों अवतल है, दर्पण अवतल है परंतु लेंस उत्तल है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों उत्तल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? केवल उत्तल लेंस में, केवल अवतल लेंस में, दोनों लेंस में, कि किसी लेंस में नहीं? तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों लेंस में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता, मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता यानी पी बराबर होता है एफ भी 1/v 1/f, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/f। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? पानी के भीतर ज्यादा, कम, जितनी है उतनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्यादा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है शीशे के सलाय में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है? तब विचलन नहीं होता है, पार्श्व विस्थापन होता है, यानी कांच के सिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा वस्तु बनाता है? कांच की समतल पट्टी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण जब विरलन माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह कैसा होता है? तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अभिलंब की दिशा में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपन, इनमें से कोई नहीं। थी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच स्थित रहता है तब उसका प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लेंस का प्रत्येक जो छोटा भाग है वह कैसा होता है? तो प्रिज्म की तरह होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को किसी लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और आवर्धित, यानी वस्तु से बड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। तो वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? तो उतना नीचे बटा में आ जाएगा, यानी 1/1.5। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी, यानी फोकस दूरी यानी एफ इक्वल टू दिया हुआ है 20, यानी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f। सेंटीमीटर में बदलेंगे 00, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस की उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो लेंस की फोकस दूरी होगा। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तब 15 सेंटीमीटर, यानी यह वक्र केंद्र दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, वही सवाल है। यानी इसमें दिया हुआ है आर इक्वल टू 30 है, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/2, यानी कितना हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर सी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, वही सवाल है फिर 20 सेंटीमीटर है यानी पी इक्वल टू कितना हो गया 1/20 तो कितना एक जीरो से एक जीरो कैंसिल 5 दूना 10 यानी 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगुनी के बीच स्थित हो यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, और वस्तु के आकार से जो होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा यानी बड़ा और उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है यानी उत्तल लेंस है तो लेंस की फोकस दूरी होगा, तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो 20 सेंटीमीटर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो यह होगा, तो यह हो क्या होगा, तो होगा यानी 5 इक्वल कितना हो जाएगा 1/f यानी f इक्वल टू निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा वो 1/5 इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 अब बटा कितना 5 तो 20 पंचे 100 यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, अब फिर वही सवाल, क्षमता दिया हुआ है फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर यानी पी इक्वल कितना हो जाएगा 1/25 तो 25 चौका 100 यानी 4D। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन समाप्त हो। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करें जिससे हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। मिलते हैं ऐसे ही क्लास और वीडियो में।